वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि इतना गड़बड़ चल रहा है, एनटीए की बस की बात नहीं है। तो आगे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट साइड कि क्या अब इस मर्जर के बाद मेडिकल का पेपर टफ आएगा, और वो मान के बैठे कि टफ ही आएगा। उनको ये लग रहा है कि आईआईटी मेडिकल के साथ आ गया है तो पेपर टफ आएगा, और उन्हें लग रहा है हमने क्या गलत किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत सी बातें हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। सारी बातें करने के लिए एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा होने के पीछे एक सीधा सीधा रीज़न है कि मेडिकल का अलग से पेपर कराना, इंजीनियरिंग का अलग से कराना और CUET का अलग से कराना। आपने देखा कि इंजीनियरिंग का पेपर तो हो गया, नीट में कितने सेंटर्स पे प्रॉब्लम आई सबको पता है, इस पे कोई चर्चा नहीं करने वाला मैं। CUET में तो आप देख ही रहे हैं कितनी बुरी हालत है। और एक बच्चा जब कोई एग्ज़ामिनेशन देता है आईआईटी या मेडिकल का, तो इतना 100% जो फर्स्ट रैंक ला रहा है वो भी श्योर नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन मतलब इतनी अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा या अच्छा कॉलेज मिलेगा। पता नहीं क्या, मतलब प्रिपरेशन इज़ गुड, बट उन 3 घंटे 20 मिनट में क्या दिक्कत आ जाए, कैसा पेपर जाए, एक चांस है, तो वो प्लान बी लेकर चलता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने CUET एग्ज़ाम भी दिया। सब मिलाकर अगर तीनों एग्जामिनेशन की बात करें तो 43 लाख स्टूडेंट्स दे हैव अपीयर्ड फॉर दीज 3 टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस, और वो भी इतनी गड़बड़ियों के साथ। तो भाई UGC जो बॉडी है, बहुत ही आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम इन तीनों के लिए एक ही एग्जामिनेशन लें। अब मुद्दा इस बात का है बच्चे के दिमाग में कि एक ही एग्जामिनेशन होगा तो भाई आईआईटी का तो टफ होता है। तो आप ज़रा कॉमन सेंस लगाइए कि 2 पेपर आते हैं आईआईटी के लिए, एक क्वालिफाइंग एंड देन एडवांस। तो बच्चा लोग जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसको कुछ इस तरह लाया जाएगा कि उससे CUET भी क्लियर हो। इसका मतलब जहाँ तक मेरा मानना है कि ये पेपर बिल्कुल नीट पैटर्न से थोड़ा और आसान ही हो जाएगा जो क्वालिफाइंग जेईई एडवांस के लिए। क्यों, CUET भी तो है। आप बार बार मेडिकल वाले स्टूडेंट्स बार बार किसके बारे में सोच रहे हैं, आईआईटी के बारे में सोच रहे हैं कि पेपर इज़ गोइंग टू टफ। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि CUET भी इसमें इंक्लूडेड है। दैट मीन्स एक हायर लेवल, एक लोअर लेवल, तीनों लेवल मिलकर पेपर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और जम के मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तक हम ये सोचते थे पता नहीं क्या होगा, कितने बार पेपर होगा, सेंटर पे क्या होगा क्या नहीं होगा, और हमारे साथ दिक्कत हो जाती थी। ये देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि अब एनटीए के हाथ से वैसे भी जाना था, चला गया। अब बात ये मुद्दा आता है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर CUET के एग्जामिनेशन से एक दिक्कत आने लगी है कि बोर्ड का वेटेज, बोर्ड पे ध्यान बच्चे कम दे रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्टेशन में जो भी सोचता हूँ, पता नहीं लॉजिकली सोचता हूँ, इसलिए सारी वो बातें सच निकलती हैं। जब मैंने सबसे पहले ये बात की थी, बहुत से बच्चों ने, मतलब 10% बच्चे मान लीजिए, मेरे लिए वो 10% अगर नेगेटिव कमेंट करते हैं तो बहुत हैं, नेगेटिव कमेंट किया था कि आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चा बोर्ड्स पे कम ध्यान देगा। तो देखिए जल्द ही क्या होने वाला है, CUET के एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ परसेंटेज बोर्ड का भी डाला जाएगा। बोर्ड के परसेंटेज डालने में एक ही दिक्कत आती है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो स्कूल का टीचर, कुछ नॉट ऑल, कुछ स्कूल के टीचर जो बच्चों को परेशान करने लगते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत वेटेज कि आप बोर्ड को भी सीरियसली लें, इसलिए बोर्ड का परसेंटेज भी इंक्लूड होने वाला है CUET एग्ज़ाम में। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब हर तरीके से आप सोचना स्टार्ट हो गया है, सच्ची तरह से सोचना स्टार्ट हो गया कि पेपर कैसे कराना है। अभी तक होता था, अभी देखिए एनटीए क्या कहता था, कभी ये सिलेबस कभी वो सिलेबस, सिलेबस ही क्लियर नहीं था, देयर वाज नो क्लैरिटी इवन इन दिस सिलेबस, और फिर एग्जामिनेशन। तो अब बच्चा लोग
बहुत ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक्यूरेसी एंड स्पीड पे ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो बिल्कुल मत डरिए कि पेपर इज़ गोइंग टू बी टफर। नो माय डियर स्टूडेंट, उतना ही रहेगा और जितना इजी आता था उससे इजी और क्या आएगा। हाँ, अगर हुआ तो पहले से इजी हो जाएगा, टफ होने का कोई भी चांस कहीं से भी नहीं है। तो बिल्कुल डरिए नहीं, राइट। बस मेहनत करते रहिए और सब अच्छा होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको कुछ रिलीफ देने लायक लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो होता है वो तो मैं लेकर आता हूँ, जो होने वाला है वो भी एकदम क्लैरिटी के साथ, लॉजिक के साथ बताता हूँ। तो आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला HSP, क्योंकि इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं करता हूँ जिसमें मेरा फ़ायदा हो, क्योंकि आपका फ़ायदा होगा, आप अच्छे इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो देश का फ़ायदा होगा, और देश का फ़ायदा होगा तो मेरा फ़ायदा अल्टीमेटली खुद ब खुद हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।